हेलो स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए। बेटे, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करनी है कि अब तक आपको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है या समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, इस चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप लोग कमेंट करके इस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करके ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको और बेहतर शिक्षा या अध्यापन कार्य प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो अब आपका टॉपिक हम बढ़ाते हैं शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। इससे पहले हमने शैक्षिक निर्देशन के अर्थ और उसके परिचय के बारे में जानकारी प्रदान की थी। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता छात्र को क्यों होती है, क्या जरूरी है कि उसे शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशन प्रदान की जाए, क्योंकि वर्तमान शैक्षिक प्रबंधन की बात करें तो वर्तमान शिक्षा पद्धति बहुत ही ज़्यादा दूषित होती जा रही है, क्योंकि छात्र की योग्यताओं के आधार पर उसे वह शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। उसके टैलेंट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उसकी योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के आधार पर उसे वह शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही, जिससे कि बच्चा आसानी से उस शिक्षा को ग्रहण कर सके। और इसकी वजह से उनकी शक्ति, उनका धन, इन सभी का अपव्यय होता जा रहा। तो इस अपव्यय को दूर करने के लिए समय समय पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता, जिसके कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला बिंदु है पाठ्य विषयों का चुनाव करना। पाठ्य विषयों का चुनाव करने की आवश्यकता क्यों हो गई कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1935 में एक प्रतिवेदन में सुझाव प्रस्तुत किया था कि जो बालक है वो अपने व्यक्तिगत भिन्नताओं से पूरित होता है। प्रत्येक बालक समान रूप से अपने योग्यताओं को नहीं रखता है, सभी बालक में अलग अलग योग्यताएं विद्यमान होती हैं। तो क्यों हम पाठ्यक्रम को एक समान रखते हैं, क्योंकि जब बालक में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, बालक की योग्यताओं, क्षमताओं में भिन्नता पाई जाती है, अभिरुचियों में भिन्नता पाई जाती है, तो उनको हम पाठ्यक्रम एक समान क्यों देते हैं। इसी वजह से बालक को पता ही नहीं चलता कि जब वह पाठ्यक्रम का चुनाव करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कौन सा विषय चुनना चाहिए जिससे उसका भविष्य का निर्माण आसानी से हो सके। तो वह जब नया पाठ्यक्रम चुनता है तो माता पिता के परामर्श के आधार पर या स्वयं की बुद्धि लब्धि के आधार पर सरल और सहजता पूर्वक अपने सब्जेक्ट को चुन लेता है, जिससे कि उसको कोई लाभ ही नहीं होता। तो अब वो कौन सी, इसके अंदर भी पाठ्यक्रम के विषयों के चुनाव में वो कौन से दो कारण हैं जिसकी वजह से बालक अपने विषयों को चुनने में प्रॉब्लम या उनको दिक्कत, समस्या उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट है कम योग्यता और उच्च महत्वाकांक्षा वाले बालकों को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे बालक ने जब 10वीं क्लास पास की तो उसने जब 11वीं में उसे सब्जेक्ट को चुनना है तो वो क्या करता है, उसको योग्यता तो उसको कम है, लेकिन वह गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को चुन लेता है। किसकी वजह से कि मेरे मित्र हैं वो ले रहे हैं तो मैं भी इस सब्जेक्ट को ले लेता हूँ। और इसका परिणाम क्या निकलता है, वो एक ही कक्षा में बार बार फेल होते रहते हैं और कक्षा में ही रह जाते हैं। तो उसका लाभ उन्हें नहीं हुआ। उनकी महत्वाकांक्षा तो ऊंची हो गई, उच्च हो गई, लेकिन उनकी योग्यता तो कम है। अब इस कम योग्यता के कारण जब वो कठिन विषयों को चुन लेते हैं तो उसके परिणाम उन्हें दूषित होते हैं और उन्हें भुगतने पड़ते हैं। तो उस जगह में हमें शैक्षिक निर्देशन देने की आवश्यकता है कि बेटा आपकी योग्यता के आधार पर ही आप उचित विषयों को चुनें, जिससे कि आपको लाभ हो। इसी का सेकंड पॉइंट है उच्च योग्यता लेकिन निम्न महत्वाकांक्षा। इस पॉइंट में वो बालक जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा ही निपुण हैं, योग्य हैं, लेकिन वह उचित निर्देशन या उचित पथ प्रदर्शन न मिलने के कारण वह सरल विषयों को चुन लेते हैं। और उस सरल विषय को चुनने से वो प्रखर बुद्धि वाला जो बालक है, उस बालक को जो लाभ मिलना चाहिए वो उस बालक को भी नहीं मिल पाता वो लाभ, और ना ही वह राष्ट्र को या देश को वो लाभ पहुंचा पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी योग्यता तो उच्च है, लेकिन सही निर्देशन प्राप्त न होने के कारण वह अपनी प्रखर बुद्धि का लाभ नहीं उठा पाता। तो वहाँ भी उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे बालक आसानी से अपने पाठ्य विषयों को चुन सके और अपने भविष्य को निर्मित कर सके। बेटा, इसका सेकंड पॉइंट है अग्रिम शिक्षा का निश्चय करना। अग्रिम आने वाली जो शिक्षा उन्हें अर्जित करनी है उसके लिए वह
क्या क्या विषय ले क्या नहीं ले, इसके लिए इसको निर्धारित किया गया। देखिए कभी कभी बच्चा जब प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और जब आगे की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपना अगला स्टेप बढ़ाता है तो वहाँ उसे ये पता नहीं चलता कि उसे कौन से विषय चुनने चाहिए। जैसे उसे कौन से व्यावसायिक विषय लेने चाहिए, औद्योगिक या व्यापारिक विषय लेने चाहिए जिससे उसे लाभ हो सके। तो वह जब उन विद्यालयों को नहीं चुन पाता या विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाता उचित निर्देशन के अभाव में, जब वो नहीं ले पाता तो उससे क्या होता है, वो दूसरे ऐसे विद्यालय में प्रवेश ले लेता है जिसमें जाकर वह समायोजन नहीं कर पाता है और उसके धन शक्ति का अपव्यय होता है, जिसकी वजह से वह हो सकता है कि वह विद्यालय को बीच में ही छोड़कर चला जाए क्योंकि उसको उससे लाभ नहीं होता। तो यहाँ पर उचित निर्देशन के माध्यम से बालक अपने प्राथमिक स्तर की शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात उच्च शिक्षा या आगे की शिक्षा को निर्मित करने के लिए निश्चयता प्राप्त कर सकता है। वह उच्च या श्रेष्ठ शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से ही वो ग्रहण कर सकता है। इसका थर्ड पॉइंट है बेटा, नवीन विद्यालय में समायोजन हेतु। एक बालक जब अपने विद्यालय या ये बोले कि विद्यालय में जब वो आगे बढ़ रहा है तो उस विद्यालय या गांव के बच्चों की बात करें तो एक गांव का बच्चा जब शहर में जाता है तो उसे एडजस्टमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांव में ही, ग्रामीण परिवेश में ही निवास करती है और गांव में प्राथमिक स्तर की शिक्षा आसानी से मिल जाती है, लेकिन उच्च शिक्षा के प्रबंधन वहाँ उचित प्रकार के नहीं होते, जिसकी वजह से बालक अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वह शहर की तरफ पलायन करता है और जब शहर की तरफ पलायन करता है तो वहाँ के वातावरण में वो समायोजित नहीं हो पाता क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आया हुआ होता है। इस वजह से तो जब वह वहाँ समायोजन नहीं कर पाता, नवीन विद्यालय में जब वो प्रवेश लेता है शहर के वातावरण में तो वहाँ पर वह जब समायोजित नहीं अपने आप को, अपने स्वयं को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसे अपने शिक्षा को ग्रहण करने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और हो सकता है कभी कभी बालक उस शिक्षा को, उस विद्यालय को बीच में ही छोड़कर अपने गाँव की तरफ लौट जाते हैं। तो वहाँ पर उस कुसमायोजन को दूर करने के लिए और अपनी शिक्षा को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए वहाँ पर उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है उन बालकों के लिए, जिससे कि वह भी आसानी से शहरी वातावरण में या नवीन विद्यालय में समायोजन प्राप्त करके अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जीविकाओं का ज्ञान देना। जीविकाओं के लिए ज्ञान देने से तात्पर्य है कि बालक को अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार से धन उपार्जन करने में आसानी हो। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक और सामाजिक दृष्टि को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, जिससे नवयुवकों के लिए अवसरों के भंडार खुल गए, उनको नए नए अवसर प्रदान किए गए। लेकिन कुछ जो नवयुवक हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस प्रकार से वह अवसर वह ग्रहण कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें कौन से विषय को पढ़ना चाहिए, क्या विषय लेने से या क्या पाठ्यक्रम चुनने से वह उन अवसर को प्राप्त कर सकते हैं, उनको वह उचित निर्देशन के माध्यम से ही पता चलता है। लेकिन जब वह उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर उनकी आधारशिला कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसकी वजह से जो शैक्षिक बेरोजगारी है वो हमारे देश में बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे को सही निर्देशन प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है। बच्चा सही निर्देशन प्राप्त ना कर पाने के कारण वह ये पता ही नहीं लगा पा रहा है कि उसे जीविका कौन से क्षेत्र में अर्जित करनी है या उसे कौन से विषय ऐसे पढ़ने हैं या उसे कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है, इसे आसानी से वह अपने जीविकोपार्जन में उसे बढ़ा सके। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे हम अपनी बात करें बीएड में, बच्चों को जब हम बीएड की तैयारी करवाते हैं तो हम ये काफ़ी बच्चों से डिस्कस करते हैं, बेटा आपने बीएड विषय क्यों चुना, आपको बीएड में ही क्यों पढ़ना था, क्या आपकी रुचि है? तो कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ मुझे रुचि है कि मैं बीएड में पढ़कर आगे बढ़ूं और एक शिक्षक के पद को ग्रहण करूं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चों का रिप्लाई हमें क्या मिलता है कि मुझे बीएड में एडमिशन नहीं लेना था, लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे घर के परिवार के सदस्यों ने मुझ पर दबाव बनाया कि अगर तुझे आगे नहीं पढ़ना है तो बीएड ही कर ले, जिससे कि तू आगे टीचर में तो तेरी जगह मिल जाएगी। लेकिन उस बच्चे की उस क्षेत्र में रुचि नहीं है, तो
तो बच्चे की रुचि नहीं है, वो उस क्षेत्र के योग्य अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या कारण है कि वो उस विषय को ले, जिससे उसमें जब उसे रुचि नहीं है तो वो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम ही नहीं बन पाएगा। तो बच्चे का क्या हुआ, एक फील्ड को छोड़ा उसने, दूसरे में प्रवेश किया, दूसरे में उसको उसमें सफलता नहीं मिली तो तीसरे में प्रवेश किया। इससे क्या हुआ, इससे बच्चे का समय, धन, शक्ति अपव्यय हो गई और वह अपने आप में अपने भविष्य को निर्मित करने में या उस धन को उपार्जित करने में वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया। तो वहाँ सही निर्देशन ही उसे ये सही निर्देशन ही उसे उसके मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसका नेक्स्ट है अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करना। पॉइंट्स के नाम से क्लियर होगा, अपव्यय मतलब बर्बाद, व्यर्थ। तो यहाँ पर अपव्यय और अवरोधन, विद्यालय में बालक जब उच्च शिक्षा को ग्रहण करता है, ये बोले कि हमारे भारत में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा को निर्धारित किया गया है कि अनिवार्य शिक्षा को निर्धारित किया गया, लेकिन स्थायी शिक्षा को बालक ग्रहण ना करके उसे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। बीच में छोड़ देने से क्या है कि जब वो बाह्य परीक्षा देते हैं तो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो इसके लिए उन्हें अपनी जो स्थायी शिक्षा है, जो अनिवार्य शिक्षा है, उसको ग्रहण करना आवश्यक है। अगर वो ग्रहण नहीं करेगा और बीच में ही शिक्षा को छोड़ देगा तो वहाँ अवरोधन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वह समय, शक्ति और अपने धन को अपव्यय कर देगा। इसीलिए वहाँ सही निर्देशन से वह सही शिक्षा ग्रहण करेगा और ग्रहण करके वह अपने भविष्य को निर्मित करेगा। बेटा लास्ट पॉइंट है इसका, विद्यालय व्यवस्था, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में अंतर। नवीन जो हमारी शिक्षा पद्धति या शिक्षण पद्धति की जो निर्मित की गई है, उसके आधार पर विद्यालय की व्यवस्था को निर्मित किया गया है कि वहाँ पर प्रत्येक योग्य और शिक्षित जो योग्य या रुचि रखने वाले जो बालक हैं, उन सभी बालकों के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय उन्हीं के आधार पर ही वहाँ पर इस व्यवस्थित किए गए हैं। बैठने की व्यवस्था, हवा, पानी, हर जो बच्चों को जिस सरलता से, जिस प्रकार से वह सरलता से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके, वो सारी व्यवस्था आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति ने उन्हें व्यवस्थित की है या उन्हें उपलब्ध कराई है, जिससे वो शिक्षा अर्जित कर सके, पाठ्यक्रम आसानी से चुन सके, सहायक सामग्री उन्हें आसानी से मिल जाए, जिससे कि बच्चे आसानी से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और साथ साथ शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से ये फायदा होता है, क्योंकि ये शैक्षिक निर्देशन के ही सुझाव है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से ये फायदा होता है कि जो बालक अपने शिक्षण को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते तो उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का उपयोग किया गया, जिससे बच्चा आसानी से अपने अपने शिक्षण को प्राप्त कर सके। उनके लिए वह विधि सरल एवं सहज बनाई गई, जिससे बालक अपने शिक्षण को ग्रहण कर पाए और सफलता को अर्जित कर सके। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा बेटा, वो था शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। इस निर्देशन की आवश्यकता से या उनके पॉइंट से, इन बिंदुओं से ये स्पष्ट हुआ कि बालक आज भी अपने शिक्षण को आसानी से ग्रहण करके और अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस समस्याओं को आसानी से दूर करके अपने शैक्षिक वातावरण में अपने आप को समायोजित करके शिक्षण को ग्रहण करें, स्वयं के साथ साथ देश का भी भला कर सके। तो आज का जो ये टॉपिक है वो यही क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।